चिराग पासवान जी को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है। अभी वो एनडीए में हैं तो इसलिए वो बिहार की चिंता नहीं कर रहे, वो अपने लोकसभा सीट की चिंता कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की बात बिहार में अगर कहें तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर यह है कि कोई अपराधी, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी जाति का हो और किसी के भी संरक्षक का हो, वो बचता नहीं है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के प्रवक्ता अनुप्रिया जी। अनुप्रिया जी, चिराग पासवान का कहना है कि नीतीश कुमार पे कोई भरोसा नहीं करता है, क्या कहेंगे आप? चिराग पासवान जी को अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है और उनके जो जिस तरह का ठगा गया है उनके चाचा जी के द्वारा और षड्यंत्र का हिस्सा भाजपा थी, तो थोड़ा उनके लिए लाजमी है कि किसी पे भरोसा नहीं करे। जिस माननीय मुख्यमंत्री जी पे, जिन पे पूरा बिहार विश्वास कर रहा है, आप देखिएगा कि देश की राजनीतिक में विपक्ष विश्वास करे है, उनके आह्वान पे विपक्ष एकजुट हो गया है, तो इस तरह की राजनीतिक बयानबाजी करने का कोई मतलब नहीं है। वो करते रहें, जिन्होंने अपनी राजनीतिक और जमीनी स्तर पर जिन्होंने अपने अस्तित्व को खत्म कर लिया है, उनकी बातों का कोई महत्व नहीं है। अगर बात की जाए तो चिराग पासवान का कहना है कि 33 साल हो गए लालू जी का सरकार और नीतीश जी के सरकार के, लेकिन अभी भी अगर बिहार विशेष राज्य की दर्जा की मांग कर रही है तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। देखिए, चिराग पासवान जी अगर बिहार की राजनीति करते हैं तो उनको ये जानकारी होनी चाहिए कि हम किसी भी तरह की जो विशेष राज्य की दर्जा की बात करते हैं, प्राकृतिक रूप से हमारे पास में वैसा कोई संसाधन नहीं है। जैसे आप पहले जब बिहार के साथ में झारखंड हुआ करता था, जब वो अब हमसे अलग जब एक नया राज्य है, तो हमारे पास में प्राकृतिक किसी भी तरह की सुविधा नहीं है कि जिससे हम अपने आप को आर्थिक से मजबूत करें। हम श्रम के हिसाब से, मतलब कि हम मानव श्रम के हिसाब से अपने आप को हम लोगों ने इतना डेवलप किया है और हम अपनी व्यवस्था मतलब कम होने के बावजूद हमने इतने बिहार में, आप प्रगति की बात करेंगे कि आपने देखा होगा इंडेक्स कुछ दिन पहले कि बिहार पूरे देश में देश की प्रगति से दुगनी रफ्तार से बढ़ रहा है। तो अपने कम संसाधन होने के बावजूद हम करें तो ये इस तरह की बात मुझे लगता है कि बिहार की राजनीति अगर चिराग पासवान जी करते हैं तो इस मुहिम में उनके पिताजी भी शामिल हुआ करते थे और खुद भी शामिल हुआ करते थे, लेकिन अभी उनकी पृष्ठभूमि बदल गई है। अभी वो एनडीए में हैं तो इसलिए वो बिहार की चिंता नहीं कर रहे, वो अपने लोकसभा सीट की चिंता कर रहे हैं। अगर बात की जाए तो कुछ दिन पहले नीलेश मुखिया, फिर दरोगा और अब एक पत्रकार की हत्या हो गई। अपराधी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, सरकार क्यों जो है इस तरीके से बैकफुट पे? देखिए, मुझे लगता है कि जितनी भी घटना का आपने जिक्र किया बहुत ही दुखद है। नीलेश मुखिया जी की बात कर रहे हैं, उसके अपराधी को पकड़ लिया गया है, षड्यंत्रकारी जो थे वो दिख गए। वो आपसी रंजिश का मामला है। आप कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के पारिवारिक और आपसी रंजिश को आप उसको आपराधिक श्रेणी में नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो घटना पत्रकार साथी के साथ में बहुत दुखद है। मैं खेद प्रकट करती हूँ क्योंकि उन्होंने, एक परिवार ने अपने बेटे को खोया है, लेकिन वहाँ के थाने अध्यक्ष से बात हुई, उन्होंने कहा है कि हम कार्रवाई करें और उनके परिवार से आग्रह कर रहे हैं कि वो एफआईआर करें, क्योंकि पहली प्राथमिकता उनको दर्ज करानी होगी, उसी आधार पर पुलिस कार्रवाई कर पाएगी। लॉ एंड ऑर्डर की बात बिहार में अगर कहें तो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर यह है कि कोई अपराधी, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी जाति का हो और किसी के भी संरक्षक का हो, वो बचता नहीं है। हम किसी को ना बचाते हैं ना फंसाते हैं और तुरंत कार्रवाई होकर के, आपने नीलेश मुखिया की घटना का मैंने बताया, जितने शूटर है वो पकड़ा गए, उसके पीछे जो षड्यंत्रकारी है उन पे भी दबिश पुलिस बनाई गई है। श्रवण कुमार जी का बयान हमेशा आते रहा है। वो कहते हैं कि मैं ये मानता हूं कि बिहार में अपराधी अभी भी जो है बेखौफ घूम रहे हैं, लेकिन सरकार लगातार कोशिश कर रही है। तो कहीं ना कहीं श्रवण जी भी ये मानते हैं कि अपराधी जो है बेखौफ घूम रही है। देखिए, हम कहेंगे कि किसी भी राज्य को यह नहीं कर सकता है कि हम अपराध मुक्त कर सकते हैं। लॉ एंड ऑर्डर है इसलिए कि कानूनी रूप से कार्रवाई की जा सके। यहाँ पे खुलेआम अगर आप कहेंगे, हम कहते हैं कि किसी भी राज्य, कोई भी राज्य सरकार ये नहीं कह सकती है कि हमारे यहाँ अपराधी नहीं है, क्योंकि समाज में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो असामाजिक लोग होते हैं, जिनकी मानसिकता होती है समाज को खराब करने की। लेकिन सरकार का दायित्व यह होता है कि सरकार उसको पकड़ती है और प्रशासन के रूप में पकड़ती है और सजा भी देती है, जिससे यह लोगों में मनोबल नहीं बढ़े गलत कार्य करने वाले को। तो श्रवण जी ने यही कहा कि जो भी अपराधी वैसे हैं, लेकिन हमारी दबिश है कि हम ऐसे लोगों को खुलेआम नहीं छोड़ते हैं।
तो आपने सुना, ये थे जेडीयू की प्रवक्ता अनुप्रिया जी, जिन्होंने सीधे तौर पे कहा कि श्रवण जी का बयान जो है, अगर उन्होंने जो कहा है कि बिहार में अपराधी हैं लेकिन सरकार जो है उन पे लगातार दबिश बनाने की कोशिश कर रही है, तो कहीं ना कहीं ये बात सही है, क्योंकि किसी भी राज्यों में देख लिया जाए अपराधी होते हैं, सरकार नियंत्रण करने की कोशिश करती है, दबिश बनाने की कोशिश करती है और कोशिश करती है कि अपराधी जो है खुले आम इस तरीके का अपराध न कर सके। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन रंजीत के साथ मैं मनीष पटना।